अमेरिकन का आज ये जो लड़ेगा तो हमारे क्या हो गया डॉलर
चलिए। यस मैम। आज सुधीर सर थोड़ा सा विलम्ब हो गए हैं, इस वजह से आपको थोड़ी कठिनाई हो गई। कोई बात नहीं सर। अभी अभी मुझे लिंक मिली है, जैसे ही लिंक मिली है मैं 2 मिनट में बिल्कुल जुड़ गई हूँ आपके साथ। जी हाँ, हम आपको फोन कर रहे थे लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही थी। अ, हाँ हाँ हाँ। तो मीटिंग हम लोग स्टार्ट करें क्या अब? अब बस एक सेकंड और दे दीजिए, मैं अपना पीपीटी स्टार्ट कर दूँ। जी हाँ मैम। पीपीटी भी पीछे है, अभी सिस्टम मैंने जरूर अभी जरूर। अभी शुरू की, क्योंकि पता नहीं था। मैंने सुधीर सर को दोपहर में पूछा था लिंक के लिए, पर उनका कोई जी। रिस्पांस नहीं आया था। तो बेसिकली उनके घर में कुछ इश्यूज हो गया एकाएक, पर्सनल ओ। प्रॉब्लम है उनका। तो अभी हमको बात हुई, आप नहीं जुड़ पाई थी तो हम उनको फोन किए थे। तो कहे हाँ कि सो हाँ हाँ। हम थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया, हम मैम से एक बार बात करते हैं फिर आपको बताते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि सर ने अभी अभी लिंक भेजी है। कोई बात नहीं, 1 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं अभी जी जुड़ जरूर जरूर मैम। सेटअप कर लूँ। जी जी। आई एम ऑन unmuted, so I can't talk right now. To set up the video that I want to show. ऑल राइट सर, ऑलमोस्ट तैयार हैं। 1 सेकंड में हम हो जाएंगे स्टार्ट। यस मैम, कोई बात नहीं। अभी तो 4 बजे हैं इस हाँ बजे जी। तक। नहीं राइट। ओके सर, आई एम रेडी। यस मैम। आपने रिकॉर्डिंग ऑन रख दी है ना? लिंक भी चाहिए क्या इसका, रिकॉर्डिंग का? हाँ जी। हाँ आपको जी। रिकॉर्डिंग का लिंक भी चाहिए होगा क्या? हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग लिंक तो चाहिएगा ही। आपको भी वीडियोग्राफी लगेगी ना वहाँ वो भेजने के लिए हमने सीओएन। यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दिया है मुजफ्फरपुर सहोदिया स्कूल कॉम्प्लेक्स का। वेरी गुड, आप मुझे यूट्यूब लिंक ही भेजिए, मुझे तो बहुत अच्छा पड़ेगा सर।
हाँ, वो जितने भी हमारे अभी तक हुए हैं सारा हाँ, वो कल तक का अपडेटेड है। वेरी गुड। तो आप मुझे यूट्यूब लिंक ही भेज दीजिए, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी सर। तो ये आपने स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग? जी हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है मैम। ओके। ओके। तो शैल आई बिगिन, और कुछ और वेट करना है किसी के लिए? नहीं मैम, वो 318 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, तो ओके। काइंडली स्टार्ट कर लिया जाए। Okay, thank you so much. So, a very warm good afternoon to everyone present here. Uh, my apologies for the delay. आज मुझे ये लिंक थोड़ी लेट मिली है, तो मैं अभी अभी ही ज्वाइन हुई हूँ। जैसे लिंक मिली मैं जुड़ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो हर सेशन के जैसे आज भी हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। प्रेयर छोटी रहेगी। बंद कैसे हो गया प्रेयर? कुछ शेयरिंग चल रहा है क्या इसमें? आपकी स्क्रीन पर कुछ आ रहा है? आ रहा है। All right. So let's start with the prayer. यस मैम, वो आपका लिंक आ गया, वो स्क्रीन शेयर हो गया। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति तो चलिए अब हम बात करेंगे आज के हमारे टॉपिक डीलिंग विथ मिसबिहेवियर्स के बारे में। मैं तुरंत ही अपना स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा शीर्षक है डीलिंग विथ मिसबिहेवियर इन द क्लासरूम्स। मैं आज आपकी रिसोर्स पर्सन हूँ, मिस ख्याति द्वारकादास। मैं गोपी बिरला मेमोरियल स्कूल मुंबई से बिलोंग करती हूँ, और मैं सीबीएसई के लिए मास्टर ट्रेनर एंड रिसोर्स पर्सन हूँ। और आज हम देखेंगे कि मिसबिहेवियर के साथ कैसे डील करना है और क्या कारण भी है मिसबिहेवियर के लिए। तो सबसे पहले हम श्री तरुण कुमार सर, डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड हेड सीबीएसई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पटना का स्वागत करते हैं हमारे बीच में। यदि सर
प्रेजेंट हो तो कृपया उनको अनम्यूट करके उनका वीडियो ऑन कर दीजिए। या सीओई पटना से कोई रिप्रेजेंटेटिव आए हों तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैम अभी सीओ साहब नहीं आए हैं, अगर जैसे ही आएंगे मैं उनका लिंक शेयर कर दूँ, ओके उनको ऑन कर दूँ। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। तो तरुण कुमार सर को हम वर्चुअली ही वेलकम करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं आज के सेशन से। मुजफ्फरपुर सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें आज इस मंच पर बुलाया और आप लोगों के साथ हमारा सेशन हमेशा इंटरैक्टिव रहता है। तो कृपा करके अब हम चैट बॉक्स की ओर भी बढ़ेंगे जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ेगा। तो आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि आप आज के बाद, इस सेशन के बाद तुरंत ही कोई ना कोई ऐसी रणनीति स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे आप मिसबिहेवियर जो क्लासरूम्स में चल रही है उसके साथ डील कर सकते हैं बहुत बड़ी इफेक्टिवली। सेशन टाइम होता है 60 मिनट का, जो मैं आपको कैसे भी दूंगी ही, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चैट बॉक्स मैं ओपन कर देती हूँ। आप अपनी ओर से बताइए कि स्टूडेंट्स मिसबिहेव क्यों करते हैं। Why do children misbehave? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं Why do students misbehave? Fantastic. Due to lack of attention, they are frustrated by something. ये बड़े मजेदार आंसर आ रहे हैं। Due to childhood problems. Due to hormonal changes, irritation, lovely. Lack of identity, beautiful. Some feel happy doing it. Lack of courtesy. Lack of proper care. Some disability in them. Intentionally करते हैं. Too much use of the smartphone. बड़ी अच्छी बातें कर लेते हो आप लोग तो। एनवायरनमेंट उनका अनुकूल नहीं है तो वो मिसबिहेव करते हैं। सोशल कंसर्न नहीं है, अटेंशन अट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं, ब्यूटीफुल। फैमिली का सर्कमस्टेंसेस अनुकूल नहीं है, उनका सराउंडिंग भी कैसा है, क्लास में क्या चल रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहे वही पता नहीं चल रहा है। वंडरफुल पंकज कुमार जी, दे वांट अटेंशन। प्रियंका जी, यस, सोशल कंसर्न्स and family problems, lack of proper engagement in the classroom. पर ये सब पॉइंट्स जब आप चैट में पढ़ रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता क्लास में क्या चल रहा है वगैरह, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, तो उसमें आपको एक और प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है कि उसका मतलब तो ये है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे नहीं समझ रहे तो प्रॉब्लम तो हम में है। Lack of awareness and knowledge, Ishrat ji. Over misuse of social media. But misuse तो social media का तभी करेंगे ना बच्चे जब हम उनको करने देंगे। अगर हम ही उन पर ध्यान नहीं देंगे, हम ही उनके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, हम ही उनको कुछ दिखाएंगे नहीं, उनको क्लासरूम एंगेजिंग नहीं करेंगे, उनको ऐसे पढ़ाएंगे नहीं कि वो हमारी बात सुने, तो वो हमारी बातें ही क्यों सुनेंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो तो हमें ही देखना है। लैक ऑफ कमांड ऑन द टॉपिक बाय द टीचर, भैया आपके लिए तो हम ताली बजा रहे हैं। फेमिलियर बैकग्राउंड एंड लैक ऑफ मैनरिज्म, वेरी गुड राम बाबू। तो जैसे हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स मिसबिहेव क्यों करते हैं, कम्युनिकेशन गैप। ऑल राइट,
So students misbehave for attention, they seek attention. ग्रुप बिहेवियर, सब कर रहे हैं, भेड़ मेंटालिटी जो हम कहते हैं, सब कर रहे हैं, मैं भी करूंगा, मैं क्यों अकेला। उनको अपनी हद ही पता नहीं है कि कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ उन्हें रुकना है, तो लिमिट ही क्लियर नहीं है उनके पास। हमारे हाथ के बाहर की बात है, टीचर ने उनको कंट्रोल नहीं किया, माता पिता ने भी कंट्रोल नहीं किया। गेट आउट ऑफ डूइंग क्लास वर्क, भैया अभी हमें क्लास में काम करना नहीं है, बहुत बोर कर रहे हैं टीचर को कुछ आता नहीं है, हमें पढ़ाने निकल पड़े हैं, बहुत बोरिंग हो गई है क्लास, चले तो अभी हमें सुनना नहीं है, कुछ और करते हैं ताकि टीचर हमें ऐसे पढ़ाए कि हम सुन सके। और जैसे आप लोग वेरी राइटली कह रहे हो कि आउटसाइड प्रॉब्लम्स, उनके सोशल, एनवायरमेंटल, पारिवारिक कितने सारे हो सकेंगे, उनके सराउंडिंग्स, उनकी एनवायरनमेंट, तो वो सब चीजें भी हमें देखनी है। हम पढ़ाते ही नहीं सही तरीके से कि वो बोर हो जाते हैं, और वो कितने डिसेबल्ड हो जाते हैं, उनके कोई मेंटल, फिजिकल, शारीरिक डिसेबिलिटी भी हो सकती है जिसकी वजह से वो मिसबिहेव कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इस बार बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग चैट बॉक्स ऑन रखते हैं और चैट बॉक्स में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं आप लोग, मुझे बड़ी खुशी होती है। और आज तो मैं बहुत बेहद ज्यादा खुश हूँ कि आप लोग चैट बॉक्स में इतनी अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हो। बिल्कुल फनी भूषण मैम, आप बिल्कुल लिख रहे हो, क्वाइट राइट। मुझे बड़ी बड़ी खुशी हो रही है कि चैट इतनी अच्छी चल रही है। तो एक बहुत अच्छी वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। वीडियो का नाम ही स्टूडेंट वर्सेस टीचर है। और ये वीडियो मुझे तो बहुत पसंद है कि जो प्रॉब्लम्स हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है, हम पढ़ाते नहीं है, इसलिए बच्चे पढ़ते नहीं है। तो ये जो वीडियो एक है, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं कोशिश भी कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। आई एम ट्राइंग टू शेयर इट, आई होप इट शेयर्स। अच्छा, ये पैनल तो हटेगी नहीं, पहले वीडियो खोलनी पड़ेगी शायद से। Just give me a moment for that. तो ये एक बड़ी अजीब सी वीडियो है, और लेकिन ये हमेशा हर किसी के साथ होता है, एंड दैट इज वाई मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि एज टीचर्स ये हमारे साथ तो होता ही होता है। Your son is a failure. He's barely passing my class, and with grades like this, I'm just not sure what kind of future he's gonna have. What do you have to say for yourself? You're supposed to graduate this year. Listen to Mr. Johnson. अभी ये देखिए, आज हम शिक्षक बनकर हर रिपोर्ट कार्ड में, हर एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स को यही कहते हैं, उनके माता पिता को भी बुला बुला कर इतने बेइज्जत हम टीचर्स कर देते हैं, ओपनली बोल देते हैं आपका बच्चा फेलियर है। तो और माता पिता भी देखिए हमारे ही सामने बच्चों को डांट देते हैं। What kind of future do you think you're going to have? With all due respect, अब बच्चे की भावनाओं को समझते हैं, ये हमारे लिए, शिक्षकों के लिए एक बहुत जरूरी चीज है।
यदि आपको अंग्रेजी फॉलो करने में दिक्कत हो रही हो तो नीचे उसकी टाइटल सब टाइटल्स भी आ रहे हैं, प्लीज फॉलो दो। बहुत अच्छी बात है जो ये बच्चा बोल रहा है शिक्षकों के लिए। Don't call me a failure. Failure is an event, not a person, in fact. And you talk about the future, Mr. Johnson, but you're not preparing us for that. Excuse me? Just listen to what I'm saying. This should be good. Would you agree that in the future, most careers will become automated? Yeah, so? So the people who succeed will have to be curious, innovative, with resilience to adapt to new changes. What's your point? My point is, the focus in this school is not on that. It is on regurgitating information and test taking, and that's just real. तो बच्चा बता रहा है कि आप हमें ऐसे पढ़ा रहे हो जिससे हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, जो हम पढ़ रहे हैं उससे हम उसका उपयोग क्या करेंगे। आज से कुछ साल बाद हम जो पढ़ रहे हैं वो तो पूरा आउटडेटेड हो जाएगा, और आप जिस जॉब के लिए हमें तैयार सो कॉल करने की बातें कर रहे हैं वो जॉब तो हमें मिलने वाली ही नहीं है। But in today's world, creativity is the most important leadership skill. Oh, that's how you feel. Are you able to see my screen? Are you able to see the screen? I thought it is no because the screen has stopped sharing on its own. तो ये बच्चा भी यही बता रहा है कि Because who कितने cares what पढ़ी you है, आप कुछ जानते हो नहीं जानते हो, आपने कितना रट्टा मारा है। I think now the screen is visible. किसे पढ़ी है आपने कितना रट्टा मारा है, जो जानना है वो आपके पास नॉलेज कितनी है, आप अपनी स्किल्स know, कितनी or अप्लाई if you've करते हैं। memorized a fact. We've got Google and Siri for that. In the future, people will be hired because of what they can do with their knowledge. Can they creatively solve real world problems, not just follow instructions or directions and bubble in multiple choice questions? So, Mom, that's why I'm stressed, because these robotic tasks we learn in school should stop. Because no one can do a robot's job better than a robot. Billionaire founder of Alibaba, Jack Ma, said that we should not compete with artificial intelligence, but instead focus on developing unique human intelligence. Mr. Johnson, drills are for teeth, not the human mind. So these repetitive knowledge-based tasks we must leave behind. Or in the future, you're gonna find a lot of people graduating out of your class right into the unemployment line. See, many top companies today don't look at grades. Mom, that old way is expiring. Google has been quoted as saying, तो देखिए, एक बच्चा हम शिक्षकों को बता रहा है कि युवा शक्ति का हमें क्या करना चाहिए, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए ताकि उनको एक रट्टू तोता ना बनाकर हम उनको अपने भविष्य के लिए तैयार करें। उनकी सकारात्मकता को हमें टैप करना है। और साथ में जैसे आप लोग बता रहे थे कि उनको फैमिली प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो ये देखिए GPAs आगे are चल worthless के criteria for hiring. Founder of Tesla, Elon Musk, agrees. So I say this with unease and sorrow. If you continue to teach today as you taught yesterday, then you rob us students of tomorrow. Mr. Johnson, I'm gonna keep it real with you. Sometimes sitting in your class is tough. I'm constantly thinking, if I don't look up at the clock, maybe it'll speed up. So I listen to you, do my work, and pay attention, feeling like an hour had to have gone by. But it was only 3 minutes. So if you wonder why we're bored in class, look, you want to get a kid to hate reading? Give them this, a school textbook. And some people There are many times जब हम देखते हैं कि हम पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे ऊपर घड़ी देखते हैं, आसपास देखते हैं, और बच्चे देख देख कर यही तो एक बात बोलते हैं कि काश ये पीरियड खत्म हो जाए, काश बेल बज जाए, काश हम बाहर जाएं खेलने के लिए, कितने बोरिंग है ये टीचर लोग। तो इन बच्चों से हमें उम्मीदें
अगर हम ही उनको सही तरीका नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे हमें यही पढ़ाएंगे। और इसके बाद वीडियो तो काफी लंबी है, पर इसके बाद बच्चा अपनी माता को कहता है कि ये जो चल रहा है इसके साथ घर का माहौल भी ऐसा होना चाहिए कि हम साथ में ब्रेकफास्ट, लंच ये सब करें। जब हम ये सब करेंगे एक दूसरे के साथ हमारे परिवार में बैठकर, तभी हमारा परिवार भी आगे बढ़ेगा और तभी हमारा एक फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली टाइम जो होता है वो साथ साथ में चलेगा। तो इसी के साथ हम प्रेजेंटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यानी मिसबिहेवियर के साथ हम कैसे डील करने वाले हैं। Uniqueness of a pupil flourishes under the kind guidance and wise words of an educator who respects the dignity, integrity, beauty, and behavioral distinctiveness of a pupil. तो अभी दोबारा से मैं चैट बॉक्स खोल देती हूँ। आपके साथ मैं कुछ केस स्टडीज शेयर करूंगी, तो आप मुझे बताओगे चैट बॉक्स में कि ऐसी केस स्टडीज में बच्चे ने क्या किया, टीचर और दूसरों ने क्या करना चाहिए, स्कूल ने क्या करना चाहिए। ऐसे जो केस स्टडी के बारे में हम पढ़ेंगे उनके कॉज क्या होंगे, ऐसी सिचुएशन से डील करने में टीचर अक्सर कहाँ गलती कर देते हैं और हम क्या करेंगे तो इन तरीकों से हम बच पाएंगे और ये मिसबिहेवियर से भी बच पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। एक केस स्टडी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, तो आप मुझे उसके बारे में इन पॉइंट्स को थोड़ा चैट बॉक्स में डालेंगे। अब आपने कोई लेसन लिया है पढ़ाने के लिए, अभी आज आप जो पढ़ा रहे थे वो कुछ 15 मिनट जल्दी खत्म हो गया, आपके पास 15 मिनट बची है क्लास टाइम में, और अब आपके पास प्रेपरेटरी मटेरियल नहीं है 15 मिनट क्लास खींचने के लिए, तो आप क्या करोगे। अब 15 मिनट अगर आप क्लास को खाली रखोगे, बैठाओगे, तो बच्चे आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो एज अ शिक्षक आप क्या करोगे। And when you write in the chat, even if you happen to write Hindi, please type in English. Yes, activities, questions from the chapter, यही हम पूछेंगे। बड़ी अच्छी बात है, चैट बड़े अच्छे चल रहे हैं आज, मैं तो बहुत खुश हूँ। आरती सिंह जी तो यस मैम बोल के चुप हो गई। Ask questions on the discussed topic. Very nice, Pratibha ma'am. Group discussion on social issues. Very good, Niharika ji. So, ask about the homework, Prabha Kumari ma'am says. Write down the difficult words or note down, talk morals. और क्या क्या लिखा है, revision questions, ask to perform a role play on the related topic, tell students to relate to the lesson to their daily life. Very, very good. कभी हम भी तो उनके साथ गेमिफिकेशन कर सकते हैं। हमारे पास तो क्विजेज, ये वो बहुत सारा तैयारी तो मटेरियल रहता है।
आसानी से हम कभी भी कुछ भी उनको पूछ सकते हैं। हमारे पास अपना ज्ञान थोड़ी ना कम है। अब आप इमेजिन कीजिए कि ब्रेक खत्म हो चुकी है और बच्चे, आप पहुंच गए हो क्लास में पर बच्चे अंदर नहीं आ रहे और आपकी सुन ही नहीं रहे बच्चे, बात मानने को तैयार नहीं कि बच्चा अंदर आ जाओ, क्लास में ब्रेक खत्म हो गई है, उनको तो खेलना है। अब क्या करोगे आप? और ये क्यों हो रहा है और आप क्या करोगे? चैट बॉक्स हमारे लिए ही बना है ताकि आपका और मेरा कांस्टेंट इंटरेक्शन बना रहे। So मुझे दिख रहा है कि we will start creating activities from the curriculum so that there will be activities in the class, so the children see the activities and see their friends doing it and come into the class, or we will conduct a class in the co-curricular area, or make a simple game or a quiz on the topic and play lovely. पर क्या ऐसा कभी होता है कि ब्रेक के बाद बच्चे आपकी क्लास में ना आए? कभी आपने सोचा है कि बच्चे आपकी क्लास में क्यों नहीं आते? क्या हम ऐसे शिक्षक हैं कि हमारे क्लास में बच्चे आना पसंद नहीं करते? सच तो बोलने की हिम्मत रखिए। क्या हम लाठी वाले शिक्षक हैं? पीछे एक स्टिक लेकर खड़े रहते हैं, मेरी क्लास में आओ वरना एक डंडा दूंगा। या हम ऐसे शिक्षक हैं कि भैया हमें देखकर बच्चों को लगे, ओ ओम प्रकाश सर की क्लास है, चलो जा हम पहुंच जाए, सर आने से पहले ही पहुंच जाए, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहती है, बड़ी मजेदार रहती है, सर से पहले हमें पहुंच जाना चाहिए। हम कैसे शिक्षक हैं? हम डिक्टेशन वाले हैं, मॉरल वैल्यूज वाले। तो क्या हमारे बच्चे नैतिकता नहीं रखते उनमें कि हमें बार बार मॉरल वैल्यूज करनी चाहिए? यास्मिन निशात जी लिख रही हैं कि हमें उनके साथ फ्रेंडली हो जाना चाहिए। अच्छा, अब राकेश कुमार जी लिख रहे हैं नो, यानी, और अंशुमाला जी भी लिख रहे हैं नो, और काफी सारे लोग, विमलेश चंद्र जी भी नो लिख रहे हैं, यानी हमारे बच्चे नैतिकता वाले नहीं हैं, अनैतिक हैं। तो हमें उनको पहले एथिक्स, मॉरल्स, इंटेग्रिटी, इन पर भाषण देना पड़ता है हर बार, और फिर उनको हमें क्लास में बैठाना पड़ता है। ओ, कंचन कुमारी जी भी नो लिख रही हैं। अच्छा, निहारिका जी लिख रही है निकुंभ की क्लास से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए मैम। वेरी गुड। तो निकुंभ की क्लास क्या है? हमें अपनी क्लास को कुछ इंटरेस्टिंग होती है तो हमें अपनी क्लास कुछ ऐसी बनानी चाहिए कि बच्चे हमसे पहले हमारी क्लास में पहुंच जाएं। उनको एक अंदर से होना चाहिए कि नैतिकता पढ़नी चाहिए, ओके, पर हमें बच्चों के साथ हमें ऐसे डील करना चाहिए कि बच्चे हमारी क्लास में हमसे पहले पहुंचे, क्योंकि उन्हें हमारी क्लास में एक इंटरेक्शन से करने की, एक फ्रेंडली बात करने की, बच्चों को अपनी स्पेस की जरूरत होती है। अब ब्रजमोहन शर्मा जी, मैं आपको अपने स्क्रीन पर कुछ नहीं लिखने दूंगी, तो मैं आपकी एनोटेशन रिक्वेस्ट डिक्लाइन करूंगी। आपको जो लिखना है चैट बॉक्स में लिखिए।
Brajmohan Sharma ji, annotation request declined. Yes, बच्चों को हमें अपनी स्पेस देनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छी अच्छी चीजें सीखें, हमसे बातें करें और ऐसे फ्रेंडली वे में बच्चे हमसे बातें करें कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो बात बात में वो हमसे शेयर करें। वो हमारे मित्र हैं, हमें भी उनका मित्र बन के उनके साथ क्लास में रहना चाहिए। अगर कोई बच्चा कुछ दिनों से बीमार हो गया हो और माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो गया हो, जैसे कोई बच्चा है आपकी क्लास में जिनके घर में किसी को कोविड हो गया और बच्चे को काफी डिस्ट्रैक्शन है क्योंकि घर में कोई बीमार है। अब आजकल कोविड तो हर किसी को हो जा रहा है और वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपने क्लास भी मिस कर रहा है, असाइनमेंट भी नहीं दे पा रहा है, होमवर्क भी नहीं कर रहा है, क्लास टेस्ट में भी नहीं आ रहा है। तो उस बच्चे के साथ आप क्या करोगे? Show them that you are concerned about them. Wonderful, Yasmin ma'am. अनुज कुमार जी इमोशनल सपोर्ट देंगे, एम्पैथी देंगी शशि भूषण मैम। ये बड़े बड़े शब्द आप लोग कहाँ से लाते हो? एम्पैथी और क्या इमोशनल सपोर्ट, पर आपको कैसे पता कि बच्चे के साथ क्या चल रहा है, बच्चे के मन में क्या चल रहा है? किसी ने तो नहीं लिखा कि हम बच्चे को कुछ पूछेंगे, बच्चे से बात करेंगे। अपने आप ही हो रहा है कि बच्चा अचानक से बता रहा है कि भैया मेरे घर में तो सबको कोविड हो गया है, हम तो क्वारंटीन में हैं, हम आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। आई लव दैट। बच्चे से ज्यादा हमें अपनी पड़ी है। अच्छा, ये नीचे वाली केस स्टडी देखिए। एक दिन आप कॉरिडोर में जा रहे हैं और आपको केमिस्ट्री लैब में एक कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है और 4-5 बच्चे हैं वहां लैब में जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लेकर कुछ स्प्रे कर रहे हैं। पूरा वाइट वाइट झाग आ रहा है फायर एक्सटिंग्विशर से। लैब इंचार्ज भी नहीं है, कोई टीचर भी नहीं है लैब में। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? You're passing through the corridor. Call out the students from the lab. Nice answer. Manisha Gupta is going to observe them. Take them out of the lab. Okay? कुछ हिंदी में अभी अभी आया था। हंसते हुए पूछना क्या हुआ बेटा? अभी हमें तो दिख रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर पूरा बाहर निकल चुका है, स्प्रे भी हो चुका है। यानी ये जो है आई विल रिमूव देम फ्रॉम देयर। विजया लक्ष्मी जी एक ही झटाके में उनको डांट फटकार कर भगा देगी। और मनीषा गुप्ता जी तो कुछ नहीं बताएंगी, देखती रह जाएंगी, ऑब्जर्वेशन। राजेश कुमार मिश्रा जी तो हंसते हंसते पूछेंगे क्या हो गया बेटा, कांच बांच तोड़ दिया और क्या फायर एक्सटिंग्विशर से खेल लिया, बस चलो भाग जाओ यहाँ से। और निहारिका मैम पहुंच जाएंगी उनकी मदद में। बाकी सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, वी विल रिमूव देम फ्रॉम द लैब। उनको पहले लैब से निकालेंगे, उनको फर्स्ट एड देंगे अगर जरूरी है तो, उनकी सेफ्टी के बारे में देखेंगे, फिर हंसते हंसते उनसे बात भी कर लेंगे कि आपने कुछ तोड़फोड़ कर दी, कोई बात नहीं। उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी
बहुत इम्पोर्टेंट है। विमलेश चंद्र जी, कभी स्टूडेंट को हाथ मत लगाइए, ड्रैग द स्टूडेंट्स, इट इज क्रिमिनल अंडर द लॉज ऑफ द कंट्री बच्चे को हाथ लगाना। उनको आप मुंह से जरूर बोल सकते हैं लैब से बाहर निकलने के लिए। So Runa Singh ji will also remove them and inquire कि ये कैसे हुआ। पर एक बात जरूर है कि क्यों हुआ is more important than कैसे हुआ। अब ये वाला जो ऊपर है, आपने एक ग्रुप डिस्कशन रखा है क्लास में और एक बड़ी मजेदार हेल्दी डिस्कशन चल रहा है क्लासरूम में, पर डिस्कस करते करते हेल्दी डिस्कशन में बच्चे एक के सामने दूसरा कोई फॉर बोल रहा है, कोई अगेंस्ट बोल रहा है। डिस्कशन करते करते कुछ बच्चे, 3-4 बच्चे ही थोड़े होस्टाइल हो जाते हैं और डिस्कशन का जो रूप हम जानते हैं उससे थोड़े डैमेजिंग कमेंट्स भी दे देते हैं और हमें डिस्कशन को एंड करना पड़ता है वहां पर। तो अभी ऐसे होस्टाइल कमेंट्स में आप एज अ शिक्षक क्या करोगे? Stop such type of topic. Be strict. तो मजेदार चीज है, आप लोग तो बड़े स्ट्रिक्ट टीचर हो, डरावने भी हो क्या आप लोग साथ साथ में? Try to change the mode of the conversation. Beautiful, Niharika ji. Vijay Lakshmi ji says we will forbid them from the use of such language. ये बड़े बड़े स्ट्रिक्ट टीचर लिख रहे हैं, सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम तो स्ट्रिक्ट बन जाएंगे, उनको डांट देंगे, टॉपिक ही बंद करवा देंगे। क्या हम टेबल पर बातचीत नहीं कर सकते? दुनिया में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो बातचीत से हम नहीं सुलझा सकते। केवल आमने सामने बैठना है और बात करनी है। तो जो समझदार है वो तो टॉपिक बदल देंगे। बिकम अ कैटलिस्ट ऑफ चेंज। वंडरफुल मनीषा कुमारी जी। अब संध्या सिंह मैम आपने क्या लिखा है आप जाने, ये तो हमें पता नहीं है। ये वेबएक्स की चैट है। Ask them to mind their language and try to change the topic. एक बड़ी मजेदार टेली सीरियल आती थी पुराने जमाने में, माइंड योर लैंग्वेज। तो वो कॉमिक सीरियल थी पर बड़ी मजेदार थी। तो शायद उस सीरियल के कोई छोटे छोटे किस्से उनको सुना सकते हैं या दिखा सकते हैं और उस ऐसी ऐसी बातें करते करते टॉपिक भी बदल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बी काम एंड टॉक टू देम, विमलेश चंद्रा जी। We will tell them not to do this thing, and if they not obey, then we will remove them from the class so that other students will study properly. ये कौन है जिसने बच्चों को बाहर निकालने की बात की है? तो अगर आप बच्चों को क्लास से बाहर निकालते हो तो ये कानूनी अपराध है। राइट टू एजुकेशन से हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। 15 साल की उम्र तक।
यानी अगर बच्चा स्कूल में आता है तो आप उसको क्लास से बाहर नहीं कर सकते. But yes, you will talk to them and you will understand the conditions that led them to say such words. और ऐसे शब्द से हमें उनके घर के माहौल के बारे में भी पता चलता है. आज हम शिक्षक होकर कुछ शब्द नहीं यूज करते, पर अगर हम क्लास में ऐसे शब्द नहीं बोलते, हम घर में भी ऐसे कुछ शब्द नहीं बोलते, पर अगर बच्चा क्लास में वो शब्द बोल देता है तो बच्चे के पास वो शब्द कहाँ से आए? These are reflective practices for us as teachers. हमें उनके बारे में रेमेडी सोचनी है और हमें ये भी पता चलता है कि बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसी सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आ रहा है कि उसके मुंह से ये शब्द भी ऐसे निकल पड़ते हैं. कोई भी सिविलाइज्ड बच्चा कितना भी गुस्सा करे, कितना भी हॉस्टाइल हो जाए, कुछ शब्द मुंह से क्लासरूम में कम से कम नहीं निकालेगा. अंदर अंदर फ्रेंड सर्कल में बच्चा कभी कभी कुछ शब्द ऐसे सब बोलते हैं, मैं भी बोल लूं, बोल लेता है. बट एज अ स्ट्रैटेजी बच्चे को इतना जरूर पता है कि कौन से शब्द क्लास में नहीं यूज करने. So for the time being, I'm going to put the chat closed ताकि we can focus more on guidelines for dealing with disruptive and violent behavior. So we need to deal with misbehavior before it goes out of control. We need to respond decisively with off-task behavior, not ignore it. Ignore तो तभी करना है जब वो हमारे हाथ के भी बाहर जा रहा हो. Provide students with dignified ways to terminate the off-task behavior. जैसे हमें अभी अभी देखा, बच्चा कोई ऐसे शब्द बोल रहा है जो अनुकूल नहीं है, तो हमें उस बच्चे को गाइड करके सही शब्द सिखाने चाहिए. Use alternative plans or lesson plans. Parents, supervisors, उनके साथ बातचीत करके, हमारे peer group के साथ बातचीत करके भी हमें सीखना चाहिए. सीखने में कोई अर्ज नहीं है. सीख कर हमें देखना चाहिए कि हम बच्चों से क्या करवा सकते हैं. Do not use corporal punishment. हम बच्चे को ना बेंच पे खड़ा कर सकते हैं, ना क्लास के बाहर डाल सकते हैं. एंड बच्चे को जानिए. बच्चे आपके साथ एक दिन में 7 से 8 घंटे अपना कीमती समय बिताते हैं, और ये जो एक टीचर स्टूडेंट बॉन्डिंग होती है वो बड़ी अमूल्य होती है. उस अमूल्य बॉन्डिंग से आप बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए. बच्चे से संबंध टीचर स्टूडेंट का बनाए रखें, उससे आगे कुछ भी नहीं. आप जब लार्ज क्लास को पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े क्लास को, तो प्लान अहेड, प्रिपेयर थॉरली. क्लासरूम की स्पेस भी थोड़ी मैक्सिमाइज कर ले ताकि हम ग्रुप वर्क भी कर सकें, पॉजिटिव रिलेशन बनाए, और क्लास में घूम फिर कर आप देख ले कि भैया सब सही तो हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है आपके पीठ पीछे. Be natural in the class and outside it. Be yourself. क्यों? आप जैसे ही स्कूल के गेट में एंटर कर रहे हो तो आपकी स्कूल में जितने बच्चे हैं, सपोज 1000 बच्चों की स्कूल है आपकी, तो हर बच्चे की 2 आंखें, मतलब 2000 आंखें आप पर नजर बनाए हुए हैं. So you have to be available before and after class to the students. बच्चे क्या गलती बार बार दोहराते हैं,
या कौन सा एक प्रश्न आपको बार बार पूछते रहते हैं, FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उनका भी आप एक ट्रैक रखिए। आइडेंटिफाई दो स्टूडेंट्स हु नीड स्पेशल अटेंशन। कुछ बच्चे होते ही ऐसे हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उनको हमें स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है। रिकॉग्नाइज द अटेंशन स्पैन। एक बच्चे का अटेंशन स्पैन केवल 20 मिनट का होता है, यानी अगर आप 25 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट बोलते ही रहेंगे विदाउट इंटरैक्शन, तो बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। एक अच्छा लेसन प्लान बनाइए, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कीजिए। अभी जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसका एक विजुअल डिस्प्ले बनाकर क्लास में लगाइए। चाहे तो आप ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या आउटकम्स क्या है, ताकि बच्चे को समझ में आए कि आज हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। बीच बीच में प्रॉम्प्ट्स दीजिए, क्वेश्चंस एंड आंसर्स करवाइए, बच्चे को टाइम दीजिए आंसर करने को। असाइनमेंट भी ऐसे दे कि हमने क्या पढ़ाया है उसका हमें कोई रट्टू तोता नहीं चाहिए, हमें बच्चे ने उस असाइनमेंट को कैसे अप्लाई किया है अपनी लाइफ में वो जानना है। रट्टा तो कोई भी मार सकता है, पर उससे क्या होगा, एक डिग्री मिलेगी और कुछ नहीं होगा। डिग्री से नौकरी नहीं मिलेगी, घर में पैसा नहीं आएगा। एक पोर्टफोलियो सिस्टम बच्चे को सिखाइए कैसे मेंटेन होता है। और प्रॉम्प्ट फीडबैक आफ्टर द एग्जाम। ऐसा नहीं कि एग्जाम तो आज हो गई, 6 महीने बाद रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। आज एग्जाम, हफ्ते भर में रिजल्ट, तभी सही चलेगा। रिफ्लेक्ट ऑन योर टीचिंग प्रैक्टिसेस, और बच्चों से भी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस करवाइए। और बच्चों को एंगेज करने के लिए फन वेज जो होती हैं, पिक्चर कार्ड्स, क्वेश्चंस, पजल्स, डाइस आर नाइस, कलर कार्ड्स, क्लस्टर्स, प्लेइंग कार्ड्स, स्टिकर्स, स्लिप्स ऑफ पेपर, बहुत सारी चीजें छोटी मोटी हम लोग इकट्ठा कर करके बच्चों से करवा सकते हैं। अब जितने लोग यहाँ से भाग जाना चाहते हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 5 बजने वाले हैं, लोगों को अटेंडेंस लिंक की बहुत जल्दी रहती है। बट जितने लोग यहाँ मेरा सेशन सुन रहे हैं उनके लिए मेरे पास एक बड़ी मज़ेदार वीडियो है। और ये वीडियो ऐसी है कि हमारे पास जो बच्चे हैं, हमारी जो एक्चुअल क्लासरूम्स होती हैं उनमें ही ये वीडियोस चलती हैं, उन पर ही ये वीडियो सत्य घटना पर बनी है। Today is अभी my ऐसी first क्लास day तो हम and I हर will be दिन taking देखते only हैं। science subjects, so let's start off on a good note. Not that note, thank you. So let's start with a nice round of introductions. My name is Sakshi and I love working with young people. Ma'am, my name is Anish. I was a topper last year. Ma'am, my IQ is 145 and I've got double promotion once. My name is Andy. I like dancing. My name is Chetan and I like to play the guitar. अब ऐसी चीजें तो हम देख देख कर बड़े हो Okay, चुके हैं। everyone's done except the last roll number. Zara? Where is Zara? Zara is a zombie. 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 Zara is a Class, settle down. Gaurav, I'm gonna kill you. अब देखिए, हम तो शिक्षक हैं, हम तो ऐसे क्लास हर दिन देखते हैं।
आई एम श्योर आप लोग भी ऐसे क्लास देखते ही देखते हैं। अब शिक्षक पर इन क्लासेस की क्या असर होती है? Hi, how was your day? Good morning, class of rowdies. You do know that's the name the rest of the school has given you, right? This month, I will not. और एक सक्षम शिक्षक का अपने बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब यहाँ से इस वीडियो के एंड तक मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि प्लीज देखें। अगर आप सही प्रकार के शिक्षक हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। Lead the class. You will. Every day, 2 students will come here and present anything that they are passionate about. There is only one rule. You must show respect. So who is courageous enough to accept the challenge? Ma'am, anything? Yes, anything. Our topic is everything you wanted to know about the birds and the bees. But afraid to ask. Sequined in the night sky as the stars shine, they tell a million stories, some of yours and a few of mine. यानी जब आप ऐसे टीचर्स के बारे में देखते हैं, these teachers are the game changers। जैसे बिहार में हम जानते हैं पॉलिटिक्स में किंग मेकर्स होते हैं, वैसे ऐसे शिक्षक गेम चेंजर्स होते हैं। मिसबिहेवियर, मैंने तो आपको मिसबिहेवियर की एक पूरी दूसरी कहानी दिखा दी जहां क्लास ऑफ राउडीज का नाम दिया गया है। Today, we both will be teaching you the secret of flight by building a rocket. That balloon over there is also a rocket, but it does not go very far as it does not have any wings to give its flight a direction. So you see, in life, it is very important to have something Or someone. yes, or someone who can give you direction every time you're going astray. It helps you go very far in life. Good morning, class. Today सो अब हम ये भी देख रहे हैं कि टीचर ने बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक स्पेस छोड़ी है और nobody is judging the children except the class। बच्चों को अपनी कोई टैलेंट जो भी है अगर बच्चे पैर बनाकर दिखा रहे हैं जो उनको सही लग रहा है। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो क्लास ताली बजा रहा है, बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उनके ऊपर रॉकेट भी छोड़े जा रहे हैं। we have prepared a very interesting topic for the class. Today I'm going to tell you about the physics of dance. But before that, my friend here is going to give you a small demo. जैसे हम जानते हैं बच्चों के पास अपनी अपनी टैलेंट रहती है, हम देखते भी हैं इंडियाज गॉट टैलेंट। हर बच्चे के पास अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं और उन्हीं को हमें टैप करना है। Can I ask you something? The class of rowdies has really changed. How did you manage it? I haven't done anything. I just created a space where no one is judging them, where they can learn through their own interests. Hi, class. Good morning, ma'am.
So everyone's done with their session except Zara. Zara, come on. अब यहाँ से this is the most emotional situation for a teacher. और जो बात ज़ारा कह रही है वो हर टीचर के मन की भावना है कि काश मेरे बच्चे मेरे बारे में ऐसी सोच रखें. Every rowdy class has a voice, waiting to be heard, wanting to be understood, wishing to be loved. Thank you, ma'am, for listening to us. Thank you for not giving up on us. Thank you for finding the reason for our rowdiness, for giving a channel to our craziness. Thank you, ma'am, for finding the poet in a zombie, and for setting me free, for letting me be. No matter where we go and what we do, we'll always carry in our hearts a part of you. Dear ma'am, thank you. हमें तो अपने पास ऐसे ही बच्चे चाहिए जो हमारे और उनके बीच ऐसी ही स्पेस बना दे. हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारी ही तरह बड़े सक्षम हो, बड़े अच्छे हो, बड़े प्यारे हो और आगे बढ़े, अपने बारे में कुछ ना कुछ अच्छा बनाएं. इसी के साथ आज के सेशन का हम समापन करेंगे, यहीं विराम लेंगे और अगले हफ्ते मेरा आपके साथ एक और सेशन है. इस बीच बिफोर वी साइन ऑफ, it is my duty to thank Shri Tarun Kumar sir, Deputy Secretary and Head, CBSE Center of Excellence, Patna, for bringing us together. सुधीर कुमार सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि आज वो नहीं है हमारे बीच पर हमारे साथ तो ज़रूर उन्होंने दिया ही होगा. चंदन जी जिन्होंने इस सेशन को बहुत अच्छे से आज कैरी फॉरवर्ड किया एंड आप सब पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें चैट बॉक्स में लिखी हैं आज कि आपसे मुझे इंटरैक्ट करके और बड़ी बड़ी खुशी मिलती है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग अच्छे समझदार और बहुत प्रेरित शिक्षक हैं जिनसे हमारे बच्चे, हमारी फ्यूचर पीढ़ी, हमारा देश अच्छा बनेगा. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैट बॉक्स में एक टेक अवे जरूर लिखिए और एक फीडबैक पॉइंट जरूर लिखिए चैट बॉक्स में ताकि हमें भी पता चले कि आपको क्या लग रहा है, आप इस सेशन से अपनी क्लासरूम में क्या लेकर जाएंगे, आपने क्या सीखा. तो अगर आप ये डालते हैं कि आपने क्या सीखा तो ये मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है. तो यस, मैं देख रही हूँ कि लोग बड़े अच्छे अच्छे शब्द डाल रहे हैं चैट बॉक्स में. आई एम वेरी ऑनर्ड कि आप लोग को मेरा सेशन अच्छा लगा, पर आप लोग जो अपनी क्लास में यहाँ से ले जाएंगे, बहुत लोग लिख रहे हैं कि हम अपनी क्लास को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे. बहुत बड़ा धन्यवाद आपको. यदि आप अपने सेशन, अपनी क्लास को इस सेशन के बाद कोई भी सुधार ला सके. Lovely, lovely. The words coming in the chat are really, really encouraging. Thank you, Ram Babu Patel ji. I am glad you will practice some strategies. If your classrooms change for the better after this, do let me know. I would love to know. In fact, when I come back for one more session with you next week, do let me know if even this much of a change has brought about in your classrooms after today's session.
Thank you. That was really nice. Lovely, lovely. तो चंदन जी आपका बहुत बड़ा धन्यवाद और बहुत उम्मीद धन्यवाद करती मैम हूँ इतने मैं अच्छे सेशन के उम्मीद लिए। करती हूँ आपको सर भी कि आप YouTube लिंक भी मेरे से शेयर करेंगे ताकि मैं आपकी चैनल को सब्सक्राइब कर लूँ। जी हाँ जरूर मैम। और हम आपका जो नंबर है वो व्हाट्सएप पे है क्या? मेरा नंबर बिल्कुल व्हाट्सएप पे है सर। यस मैम, तो हम उसी पे अभी आपको लिंक शेयर कर दे रहे हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, और बहुत अच्छा रहा सेशन। और अगले दिन हम ही आपको लिंक टाइम से भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जरूर। हाँ जी, नमस्कार। आपकी सबकी आज्ञा लेकर आज इस सेशन से मैं भी अलविदा कर रही हूँ। धन्यवाद मैम। हाँ जी, नमस्कार।